So hey guys, welcome to my channel Zoology Vibes. Today is our lecture number 3. In previous lecture हमने टॉपिक जो क्लास हाइड्रोजोआ है उसको कवर किया था, और इस लेक्चर में हम क्लास क्यूबोजोआ और क्लास स्काइफोजोआ को कवर करेंगे, और हो सके तो हम एंथोजोआ क्लास को भी कवर कर लेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर वीडियो. सो हम बात करते हैं क्लास साइफोजोआ की. ये सॉलिटरी होते हैं, ये सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं, कॉलोनी में नहीं होते हैं, सिंगल होते हैं. इनके जो पॉलिप स्टेज है, जो सेसाइल स्टेज होती है, तो वो एब्सेंट होती है, बहुत कम टाइम के लिए होती है. इन्हें ट्रू जेलीफिश कहते हैं. जो जेलीफिश होती है, ट्रू जेलीफिश जितनी भी होती है वो इन्हीं के इसी क्लास से बिलोंग करती है. इनके जो मेड्यूसा होते हैं उसमें वेलम नहीं होता. जैसे हमने देखा था हाइड्रोजोआ का जो मेड्यूसा होता है इसमें वेलम होता है, कवरिंग होती है, बट इसमें वेलम नहीं होता. ये सारे मैराइन होते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं. और जो ये होता है मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला जो होता है उसके पास 8 नॉचेस होते हैं. नॉचेस जो होते हैं, मतलब अगर ये हमारा मेड्यूसा है, ऐसे हमारा मेड्यूसा है, तो इसके पास 8 नॉचेस होते हैं. और इन नॉचेस में सेंस ऑर्गन्स लगे होते हैं. मतलब किसी में सेंस ऑर्गन्स इन द सेंस, जैसे किसी में डाइजेशन के लिए लगा होता है, किसी में सेंस करने के लिए लगा होता है, कोई प्रीडेटर तो नहीं आ रहा है, प्रे तो नहीं आया, फूड कैप्चर करने के लिए लगा होता है. नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इस क्लास स्काइफोजोआ में एरुला एक ऑर्गेनिज्म है जो क्लास स्काइफोजोआ में आता है. इसकी बात करते हैं हम. इसका जो होता है मेड्यूसा डोमिनेंट होता है. पॉलिप बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो मेड्यूसा से सप्रेस कर देता है. 10 to 40 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है. जो इसका मेड्यूसा का डायमीटर होता है 10 to 40 सेंटीमीटर तक जाता है. 10 से 40 सेंटीमीटर तक जाएगा लास्ट, उससे ज़्यादा नहीं होता. और इनका जो कप शेप सेंस ऑर्गन होता है उसे रोहफैलिया कहते हैं. इनका ये कप लाइक होता है, कप लाइक होता है. उसमें सेंस ऑर्गन होते हैं, क्लब शेप का होता है. उसी में सेंस ऑर्गन होते हैं, उसको हम रोहोफिलिया कहते हैं. और ये जो है स्टैटोसिस्ट और ओसिलाई कंटेन करता है. ओसिलाई फॉर लाइट्स के लिए, सेंस लाइट्स, और स्टैटोसिस्ट टू सेंस द ग्रेविटी. ओसिलाई लाइट सेंस करता है और स्टैटोसिस्ट जो होता है वो ग्रेविटी सेंस करता है. इनके जो गोनैड्स होते हैं वो गैस्ट्रोडर्मल से प्रोड्यूस हुए हुए होते हैं. हाइड्रोजोआ में जो गोनैड्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल सेल ऑफ एपिडर्मिस के लेयर से प्रोड्यूस हुए होते हैं, और इसमें गैस्ट्रोडर्मल के प्रोड्यूस हुए होते हैं. इनकी जो लाइफ साइकिल है, फर्टिलाइजेशन होती है, जायगोट बनता है, फिर प्लैन्युला लार्वा बनता है, फिर इसका साइफिलोस्टोमा बनता है, फिर स्ट्रॉबिला बनता है, देन एफीफाइसा बनता है, फिर मेड्यूसा, एंड देन मेड्यूसा स्पर्म और एग प्रोड्यूस करते हैं. मेड्यूसा डायोसिस होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, एंड देन फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जायगोट होता है. तो इनकी ऐसी साइकिल चलती है. यहाँ पे आप इमेज में देख भी सकते हैं इनकी साइकिल जो है, मैंने पिक्चर शो कर रखा है. और इनका एग्जाम्पल होता है राइजोस्टोमा. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास क्यूबोजोआ की. ये सॉलिटरी फॉर्म में पाया जाता है, और ये जो क्लास क्यूबोजोआ है इसके बारे में बुक में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो हम भी जितनी बुक में है उतना ही लिमिटेड स्टडी करेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे. तो ये सॉलिटरी फॉर्म में होते हैं. इनका जो पॉलिप होता है रिड्यूस्ड होता है, बट एब्सेंट नहीं होता. स्काइफोजोआ में एब्सेंट भी हो सकता है, रिड्यूस होता है, एब्सेंट भी हो सकता है. इसमें रिड्यूस होता है, एब्सेंट नहीं होता है. मेड्यूसा जो होता है इनका जब क्रॉस सेक्शनल होता है, जब उसे हम कट करते हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यूज़ का, तो स्क्वायर शेप में होता है. जैसे वैसे कट करते हैं तो सर्कुलर में आता है, ओवल में आता है, बट वैसे स्क्वायर शेप में आता है. ये सारे मैराइन होते हैं. इनके टेंटिकल्स और ग्रुप ऑफ टेंटिकल्स होते हैं वो एक फ्लैटेंड पेडिला होता है, उसमें उसके कॉर्नर में प्रेजेंट होता है. एक प्लेडिला होता है इनके, जैसे अगर ये बॉडी है, इसकी अम्ब्रेला शेप बॉडी होती है इनकी, तो यहाँ पे एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर पेडिला होता है, उसमें इनके टेंटिकल्स या ग्रुप ऑफ बहुत सारे टेंटिकल्स है, तो सिंगल भी प्रेजेंट होते हैं, तो ग्रुप में एक क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं एज अ ग्रुप में, क्लस्टर में. तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं,
सो हम बात करते हैं अब क्लास एंथोजोआ की। क्लास एंथोजोआ सॉलिटरी भी पाए जाते हैं, कॉलोनिकल भी होते हैं, दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। इनमें इनका जो फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, डिस्टिंग्विश फीचर होता है, स्ट्रोडियम का प्रेजेंट होना है। स्ट्रोडियम फेरिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे पास फेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें स्ट्रोडियम प्रेजेंट होता है। ये जो स्ट्रोडियम होता है ये फेरिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। सारे एंथोजोआ जो होते हैं मरीन होते हैं, इनमें और सब जो पानी गहराइयों में, समुद्रों की गहराइयों में पाए जाते हैं। ये जो एक्सटर्नली रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, कहीं से भी इन्हें डिवाइड करो इक्वल होंगे, बट इंटरनली ये बायलेटरल होते हैं। इनके अंदर जो मेसेंट्रीज होती हैं, जो फोल्ड्स होते हैं, उनके वजह से इंटरनली ये बायलेटरल सिमेट्री में होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री वो होती है जब आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे, एक ही फेस से डिवाइड करेंगे तो इक्वल आएगा। अगर मैं जैसे इसको यहाँ से डिवाइड करूँ तो ये इक्वल आएगा, बट अगर रेडियल सिमेट्री में इसे कहीं से भी डिवाइड करूँ तो वो इक्वल आएगा, बट इसमें एक या दो फेस से ही इक्वल आएगा। जैसे हमारी बॉडी है, उसको सेंटर से डिवाइड करेंगे तो इक्वल आएगा, अगर हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा। तो उसी हिसाब वैसे ही ये बायलेटरल सिमेट्री होती है, जब एक फेस से कट होने में दो इक्वल पार्ट्स मिले। इनमें जो है पॉलिप स्टेज डोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट होता है, पॉलिप स्टेज मेड्यूसा रिड्यूस होता है। मेड्यूसा इनमें एब्सेंट होता है, पॉलिप स्टेज प्रेजेंट वो डोमिनेंट होता है, मेड्यूसा एब्सेंट होता है। किसी में इनके किसी स्पीशीज़ में पाया जाता है मेड्यूसा, बट ज़्यादातर में एब्सेंट होता है। गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं एजेस में, जो इनके पॉलिप्स होते हैं, पॉलिप्स के एजेस में गोनैड्स पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है सी एनीमोन, स्टोनी और सॉफ्ट कोरल्स। इनके न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो ये न्यूट्रिशन जो लेते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल फिशेस, इन्वर्टिब्रेट्स, उसमें क्रस्टेशियंस, एम्फीबियन के ग्रुप होते हैं, क्रस्टेशियंस छोटे छोटे स्मॉल्स होते हैं, उन सब से अपना फूड इनटेक करते हैं। इनके जो टेंटिकल्स होते हैं वो प्रे को कैप्चर करते हैं और माउथ तक लेके आते हैं। इनके पास जो ओरल डिस्क होता है वो माउथ तक जाता है, जो ओरल डिस्क होता है उनका वो कंटिन्यूस होता है माउथ तक। उस ओरल डिस्क से मतलब टेंटिकल से, ओरल डिस्क से फिर माउथ तक फूड आता है। इनके पास सिफोनोगाइफस प्रेजेंट होता है, बोथ एंड ऑफ द स्लिट लाइक माउथ, दोनों एंड जो स्लिट लाइक माउथ होते हैं, पतले पतले माउथ होते हैं, स्लिट लाइक माउथ होते हैं, दोनों एंड्स में प्रेजेंट होता है सिफोलक। ये जो सिफोनोग्लाइफस होता है ये सिलिएटेड ट्रैक्ट होता है, जो मूव्स वाटर इनटू द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड मेंटेन द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। जो इसका जो फंक्शन होता है ये सिलिएटेड होता है और वाटर को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में लाने का काम करता है और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को मेंटेन करता है। इनके पास कोई स्केलेटन सिस्टम तो होता नहीं, तो इनका जो स्केलेटन सिस्टम मेंटेन होता है वो पानी के थ्रू होता है, इसलिए वो पानी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में इनका लाने का काम होता है और मेंटेन करते हैं इनके वाटर के थ्रू इनके स्केलेटल सिस्टम को। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मेसेंट्रीज। तो मेसेंट्रीज जिस फोल्डिंग होती है, जैसे हम ह्यूमन के लिए जो मेसेंट्रीज होती है और जैसे हमारा स्टमक है उसमें जो फोल्डिंग्स होती है उसे कहते हैं मेसेंट्रीज। ये जैसे ह्यूमन में इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में ये जो इनका जो मेन काम होता है, ये फोल्ड्स जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को होल्ड करके रखती है, इन्हीं के थ्रू हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो होल्ड रहते हैं, बट ऐसा इनमें नहीं होता है। इसमें मेसेंट्रीज का इन सी एनीमोन्स और इस क्लास में फंक्शन कुछ और है। तो जो आउटर मार्जिन होती है मेसेंट्रीज की वो अटैच होती है बॉडी वॉल से, बाहर से बॉडी वॉल से अटैच होती है और अंदर जो स्ट्रोडियम से अटैच होती है। दो मेसेंट्रीज प्रेजेंट होती है इनमें। जो आउटर साइड की होती है, जो आउटर मार्जिन होती है, जो आउटर मेसेंट्रीज होती है वो इनके बॉडी वॉल से अटैच होती है और इनर जो आती है वो कंटिन्यूसली जो आती रहती है, तो इनर साइड से वो स्ट्रोडियम जो फेरिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे अटैच होती है। जो आउटर मेसेंट्रीज होती है वो बॉडी वॉल से अटैच होती है मगर अंदर आ जाके फ्री होती है। ये सेकंड टाइप का है और ये फर्स्ट टाइप का है, दो टाइप की होती है। पहली वाली तो आउटर बॉडी वॉल से अटैच है और इनर स्ट्रोडियम से अटैच है। दूसरी टाइप की है वो सिर्फ आउटर बॉडी वॉल से अटैच है बट स्ट्रोडियम तक नहीं आ रही है, वो फ्री है। यहाँ पे आप इमेज दे सकते हैं, जो ये फोल्ड्स बने हुए हैं यहाँ, ये पूरे कंटिन्यू नहीं हुए हैं, यही होते हैं हाफ सेप्टा भी बोल सकते हैं इन्हें हम, और मेसेंट्रीज भी बोल सकते हैं।
वैसे तो इनका कोई मेसेंट्रीज़ का सी एनीमोन में कोई खास फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक अनक्लियर है, बट इनका चीफ फंक्शन बोल सकते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करवाना और शेप मेंटेन करना। और इनके जो लोअर एड्स होते हैं मेसेंट्रीज़ के, मेसेंट्रीज फिलामेंट बनाते हैं वो, जो जिसमें सीलिया, नाइडोसाइट्स, ग्लैंड्स और एब्जॉर्प्शन सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सीलिया, नाइडोसाइट्स, ग्लैंड और एब्जॉर्प्शन जो प्रेजेंट होते हैं वो मेसेंट्रीज के फिलामेंटस फॉर्म में एट द एंड ऑफ द मेसेंट्रीज में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एकॉन्टिया की। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये मेसेंट्रीज के फिलामेंट में एंड में बिल्कुल प्रेजेंट होता है। अगर ये फिलामेंट है मेसेंट्रीज का तो इसके बिल्कुल एंड में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एकॉन्टिया कहते हैं उसे। ये नाइडोसाइट्स बियर करता है, इसके पास नाइडोसाइट्स होते हैं बहुत सारे, ये नाइडोसाइट्स बियर करता है और ये इसका मेन फंक्शन यही है फॉर कैप्चरिंग द सॉरी, इसका मेन फंक्शन यही है फॉर डिफेंसिव फंक्शन है इसका। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की। तो इसमें जो आपका रिप्रोडक्शन सेक्शुअल भी होता है, ए सेक्शुअल भी होता है। ए सेक्शुअल आपके 3 मेथड से होता है। रीजनरेशन, हमारा जो जैसे बॉडी पार्ट वो कट के गिर जाएगा नीचे और वहाँ दोबारा वो रीजनरेट हो जाएगा, जो नीचे गिरा होगा वो नया इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स फ्यूजन, मतलब या तो ऑर्गेनिज्म लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होगा या वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा। नेक्स्ट जो होता है हमारा उसे कहते हैं पेडल लैक्रिएशन। जो पेडल लैक्रिएशन होता है, जो पेडल डिस्क होती है वो सेपरेट हो जाती है फॉलम से, पॉलिप से, और न्यू इंडिविजुअल बनाती है। जैसे ये हमारा सपोज सी एनीमोन है, तो इनके इनके बेस पे जो होता है पेडल डिस्क होता है, यहाँ पे पेडल डिस्क होता है तो वो सेपरेट हो जाता है, यहाँ पे होता है तो वो सेपरेट हो जाता है इनसे, पॉलिप की इनके ग्रुप से या इनसे, और वो एक न्यू इंडिविजुअल बना देता है। इनमें फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है। इंटरनल जो होती है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होती है और एक्सटर्नल तो बाहर होती है पानी में। सो ये आज का ये लेक्चर हमारा यही हुआ है। होपफुली आपको ये तीनों क्लासेस के समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। सो हम बात करते हैं अब क्लास एंथोजोआ की। क्लास एंथोजोआ सॉलिटरी भी पाए जाते हैं, कॉलोनिकल भी होते हैं, दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। इनमें इनका जो फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, डिस्टिंग्विश फीचर होता है स्ट्रोडियम का प्रेजेंट होना। स्ट्रोडियम फेरिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे पास फेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें स्ट्रोडियम प्रेजेंट होता है। ये जो स्ट्रोडियम होता है ये फेरिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। सारे एंथोजोआ जो होते हैं मरीन होते हैं, इनमें और सब जो पानी गहराइयों में, समुद्रों की गहराइयों में पाए जाते हैं। ये जो एक्सटर्नली रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, कहीं से भी इन्हें डिवाइड करो इक्वल होंगे, बट इंटरनली ये बायलेटरल होते हैं। इनके अंदर जो मेसेंट्रीज होती हैं, जो फोल्ड्स होते हैं, उनके वजह से इंटरनली ये बायलेटरल सिमेट्री में होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री वो होती है जब आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे, एक ही फेस से डिवाइड करेंगे तो इक्वल आएगा। अगर मैं जैसे इसको यहाँ से डिवाइड करूँ तो ये इक्वल आएगा, बट अगर रेडियल सिमेट्री में इसे कहीं से भी डिवाइड करूँ तो वो इक्वल आएगा, बट इसमें एक या दो फेस से ही इक्वल आएगा। जैसे हमारी बॉडी है, उसको सेंटर से डिवाइड करेंगे तो इक्वल आएगा, अगर हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा। तो उसी हिसाब वैसे ही ये बायलेटरल सिमेट्री होती है, जब एक फेस से कट होने में दो इक्वल पार्ट्स मिले। इनमें जो है पॉलिप स्टेज डोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट होता है पॉलिप स्टेज, मेड्यूसा रिड्यूस होता है। मेड्यूसा इनमें एब्सेंट होता है, पॉलिप स्टेज प्रेजेंट वो डोमिनेंट होता है, मेड्यूसा एब्सेंट होता है। किसी में इनके किसी स्पीशीज़ में पाया जाता है मेड्यूसा, बट ज़्यादातर में एब्सेंट होता है। गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं एजेस में, जो इनके पॉलिप्स होते हैं, पॉलिप्स के एजेस में गोनैड्स पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है सी एनीमोन, स्टोनी और सॉफ्ट कोरल्स। इनके न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो ये न्यूट्रिशन जो लेते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल फिशेस, इनवर्टिब्रेट्स, उसमें क्रस्टेशियंस, एम्फीबियन के ग्रुप होते हैं, क्रस्टेशियंस छोटे छोटे स्मॉल्स होते हैं, उन सब से अपना फूड इनटेक करते हैं। इनके जो टेंटिकल्स होते हैं वो प्रे को कैप्चर करते हैं
और माउथ तक लेके आते हैं। इनके पास जो ओरल डिस्क होता है वो माउथ तक जाता है, जो ओरल डिस्क होता है उनका वो कंटिन्यूस होता है माउथ तक। उस ओरल डिस्क से मतलब टेंटिकल से ओरल डिस्क से फिर माउथ तक फूड आता है। इनके पास सिफोनोगाइफस प्रेजेंट होता है, बोथ एंड ऑफ द स्लिट लाइक माउथ, दोनों एंड जो स्लिट लाइक माउथ होते हैं, पतले पतले माउथ होते हैं, स्लिट लाइक माउथ होते हैं, दोनों एंड्स में प्रेजेंट होता है सिफोलक। ये जो सिफोनोग्लाइफस होता है ये सिलिएटेड ट्रैक्ट होता है जो मूव्स वाटर इनटू द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड मेंटेन द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। जो इसका जो फंक्शन होता है ये सिलिएटेड होता है और वाटर को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में लाने का काम करता है और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को मेंटेन करता है। इनके पास कोई स्केलेटन सिस्टम तो होता नहीं, तो इनका जो स्केलेटन सिस्टम मेंटेन होता है वो पानी के थ्रू होता है, इसलिए वो पानी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में इनका लाने का काम होता है और मेंटेन करते हैं इनके वाटर के थ्रू इनके स्केलेटल सिस्टम को। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मेसेंट्रीज। तो मेसेंट्रीज जिस फोल्डिंग होती है, जैसे हम ह्यूमन के लिए जो मेसेंट्रीज होती है और जैसे हमारा स्टमक है उसमें जो फोल्डिंग्स होती है उसे कहते हैं मेसेंट्रीज। ये जैसे ह्यूमन में इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में ये जो इनका जो मेन काम होता है ये फोल्ड्स जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को होल्ड करके रखती है, इन्हीं के थ्रू हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो होल्ड रहते हैं। बट ऐसा इनमें नहीं होता है। इसमें मेसेंट्रीज का इन सी एनिमोन्स और इस क्लास में फंक्शन कुछ और है। तो जो आउटर मार्जिन होती है मेसेंट्रीज की वो अटैच होती है बॉडी वॉल से, बाहर से बॉडी वॉल से अटैच होती है और अंदर जो स्ट्रोडियम से अटैच होती है। दो मेसेंट्रीज प्रेजेंट होती है इनमें। जो आउटर साइड की होती है, जो आउटर मार्जिन होती है, जो आउटर मेसेंट्रीज होती है वो इनके बॉडी वॉल से अटैच होती है और इनर जो आती है वो कंटिन्यूसली जो आती रहती है, तो इनर साइड से वो स्ट्रोडियम जो फेरिंक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे अटैच होती है। जो आउटर मेसेंट्रीज होती है वो बॉडी वॉल से अटैच होती है मगर अंदर आ जाके फ्री होती है। ये सेकंड टाइप का है और ये फर्स्ट टाइप का है। दो टाइप की होती है, पहली वाली तो आउटर बॉडी वॉल से अटैच है और इनर स्ट्रोडियम से अटैच है। दूसरी टाइप की है वो सिर्फ आउटर बॉडी वॉल से अटैच है बट स्ट्रोडियम तक नहीं आ रही है, वो फ्री है। यहाँ पे आप इमेज दे सकते हैं, जो ये फोल्ड्स बने हुए हैं यहाँ, ये पूरे कंटिन्यू नहीं हुए हैं, यही होते हैं। हाफ सेप्टा भी बोल सकते हैं इन्हें हम, और मेसेंट्रीज भी बोल सकते हैं। वैसे तो इनका कोई मेसेंट्रीज का सी एनिमोन में कोई खास फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक अनक्लियर है, बट इनका चीफ फंक्शन बोल सकते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करवाना और शेप मेंटेन करना। और इनके जो लोअर एड्स होते हैं मेसेंट्रीज के, मेसेंट्रीज फिलामेंट बनाते हैं वो, जो जिसमें सीलिया, नाइडोसाइट्स, ग्लैंड्स और एब्जॉर्प्शन सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सीलिया, नाइडोसाइट्स, ग्लैंड और एब्जॉर्प्शन जो प्रेजेंट होते हैं वो मेसेंट्रीज के फिलामेंटस फॉर्म में एट द एंड ऑफ द मेसेंट्रीज में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एकॉन्टिया की। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये मेसेंट्रीज के फिलामेंट में एंड में बिल्कुल प्रेजेंट होता है। अगर ये फिलामेंट है मेसेंट्रीज का तो इसके बिल्कुल एंड में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एकॉन्टिया कहते हैं उसे। ये नाइडोसाइट्स बियर करता है, इसके पास नाइडोसाइट्स होते हैं बहुत सारे, ये नाइडोसाइट्स बियर करता है और ये इसका मेन फंक्शन यही है फॉर कैप्चरिंग द इसका मेन फंक्शन यही है फॉर डिफेंसिव फंक्शन है इसका। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की। तो इसमें जो आपका रिप्रोडक्शन सेक्शुअल भी होता है, ए सेक्शुअल भी होता है। ए सेक्शुअल आपके 3 मेथड से होता है। रीजनरेशन, हमारा जो जैसे बॉडी पार्ट वो कट के गिर जाएगा नीचे और वहाँ दोबारा वो रीजनरेट हो जाएगा, जो नीचे गिरा होगा वो नया इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स फ्यूजन, मतलब या तो ऑर्गेनिज्म लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होगा या वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा। नेक्स्ट जो होता है हमारा उसे कहते हैं पेडल लैक्रिएशन। जो पेडल लैक्रिएशन होता है, जो पेडल डिस्क होती है वो सेपरेट हो जाती है फॉलम से, पॉलिप से, और न्यू इंडिविजुअल बनाती है। जैसे ये हमारा सपोज सी एनिमोन है, तो इनकी इनके बेस पे जो होता है पेडल डिस्क होता है, यहाँ पे पेडल डिस्क होता है तो वो सेपरेट हो जाता है, यहाँ पे होता है तो वो सेपरेट हो जाता है इनसे, पॉलिप की इनके ग्रुप से या इनसे, और वो एक न्यू इंडिविजुअल बना देता है। इनमें फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है। इंटरनल जो होती है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होती है और एक्सटर्नल तो बाहर होती है पानी में। सो आज का ये लेक्चर हमारा यही हुआ है। होप
होपफुली आपको ये तीनों क्लासेस के समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।